हेलो 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आपका मराठी का 4th लेसन देखेंगे स्टूडेंट्स। उसका नाम है आपन सारे एक ड्रामा की तरह है ये। और अपने शरीर के सारे अवयव बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं और वो अगर एक साथ रहेंगे एक दूसरे का ख्याल करके तो हम निरोगी रहेंगे, हमें कौन सी भी बीमारी नहीं पकड़ेगी। ये इस छोटे ड्रामा से लेखक ने प्रस्तुत किया है। प्रभा बैकर लेखक है इसके। 1948 में उनका जन्म हुआ। वो एक प्रसिद्ध प्रभा बैकर लेखिका है। सॉरी बच्चों, ये प्रसिद्ध लेखिका है। त्यांची प्राजक्त पाकळ्या, तिची गोष्ट हे लघुकथा संग्रह आहेत। मनोगत, दवबिंदू, झगमगणारे ये ललित संग्रह है। बाई मी, विसरभोळी ये विनोदी लेख संग्रह है। बाई मी विसरभोळी मतलब ये एक लाफिंग लेख संग्रह है। हास्यास्पद आनंद मेळा हा बालगीत संग्रह। आनंद मेळा ये बालगीत संग्रह है। ये सारे उनकी किताबें प्रसिद्ध है। शरीर रूपी राज्यातील सर्वच इंद्रिये परस्परांना पूरक व महत्त्वाचे असतात। सर्वांनी एकोप्याने राहून परस्परांची काळजी घेतली पाहिजे व घेतली तर उत्तम आरोग्य राहते। हे नाटिकेतून सहज सोप्या पद्धतीने लेखिकेने पटवून दिलेले आहे। पर्यायाने कुटुंब, परिसर, देश यासाठी सुद्धा प्रतिनिधी स्वरूपातील हा पाठ एकात्मतेचा संदेश देतो। ये सप्तरंगी नाटिका या पुस्तकातून घेतलेला है। मतलब हमारे शरीर के हर एक अवयव बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक दूसरे का ख्याल रख के एक साथ अगर रह सके तो अपना शरीर बहुत ही तंदुरुस्त रहता है। इसके साथ साथ अगर हम अपने देश में ऐसे ही रहे एक साथ और अपने परिवार में तो हमें हर एक मुश्किल का हम सब सामना कर सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं। ऐसे एकात्मता मतलब यूनिटी का मैसेज इस नाटिका से हमें लेखिका ने दिया है। और यह पाठ सप्तरंगी नाटिका इस पुस्तक से लिया है। देखते हैं बच्चों ही ड्रामा कर रहे हैं। शामराव, राम राम। अभी ये पार्ट्स जो है बॉडी के, करने का मतलब कान, जीवाताई मतलब जीभ, ये सब बताया गया है। देखते हैं। शामराव कहते हैं, या रामराव, आज स्वारी कशी आली इकडे? नाशिक सोडून बरे जळगावला आलात? काम तरी काय काढलं की सहज फेरी? शामराव कहते हैं, आइए रामराव, आज इधर किधर? नाशिक छोड़ के इधर कैसे आए? मतलब ऐसे आए हो क्या? कुछ काम है? रामराव कहते हैं, अरे एका दमात किती प्रश्न विचारता शामराव? सध्या फिरिस्तीची ड्यूटी आहे ना, काय करणार बाबा, या पोटासाठी फिरावं लागतं। फिर रामराव कहते हैं कि एक ही साथ में कितने सारे क्वेश्चन कैसे करते हो आप? अभी तो फिरस्ती का मतलब जैसे सर्वे करते हैं वैसे घूमने का इधर उधर वो ड्यूटी है हमारा और पेट के लिए सब कुछ काम करना पड़ता है। शामराव बोलतात, असं चला तर मग आपण घरी जाऊन पोटोबाची पूजा करू। तो शामराव कहते, चलो फिर हम घर पे जाके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। रामराव कहते हैं, चला कामाचं बघू नंतर, आधी पोटोबा आणि मग विठोबा। फिर रामराव कहते हैं, चलो पहले काम का देखते हैं, चलो पहले खाने का देखते हैं, पेट का देखते हैं, बाद में हम क्या करेंगे, काम का देखेंगे। पहले खाना पीना, बाद में काम। दोघेही जातात। नासिका मतलब नाक, करने का मतलब कान, नयन कुमार मतलब डोळे मतलब आँख, जीवाताई मतलब जीभ, हस्तकराज मतलब हाथ, ये सब रोल निभा रहे हैं। पदम कुमार मतलब पाय। ये अवयव, इन अवयवों जो ये हमारे अवयव है, इनमें अभी कॉन्व्हर्सेशन चलता है। कर्णिका कहती है, काय ग जीवाताई, नेहमी तू बडबडत असतेस नी, आज गप्प का? एवढी उदास का बरे झालीस आहेस? फिर कर्णिका क्या कहती है, मतलब कान, जीभ को, इतना रोज बडबड करते, आज क्यों इतनी चुप्पी बैठी हो? जीवाताई कहते, काय सांगू बाई, मला या पोटोबा खवईची मोठी चिड यायला लागली।
फिर जीवाता मतलब जीव क्या बोलते, क्या बताओ तुझे, ये पेट है ना उसके ना मुझे बहुत चिढ़ाने लगी है। कर्णिका कहते आणि तिघ का, फिर कर्णिका बोलते वो क्यों, जीवाताई बोलती है का म्हणून काय विचारतेस, आता मगाशी रामराव श्रावणाचं बोलणं ऐकलंस ना तू, पोटासाठी वनवन हिंडावं लागतं त्यांना, ये उन्हीं के ही शरीर के पार्ट है और ये आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं, श्यामराव और ये रामराव ये दोस्त रहते हैं। तो बोलते हैं, जीवाताई बोलते तू दोनों का क्या क्या हुआ, क्यों पूछती हो। अभी दोनों का जो कन्वर्सेशन आपने सुना उसमें रामराव जी नहीं बोले की पेट के लिए हमें सब कुछ करना पडता है। कोणाही माणसाला विचारा, सारी धडपड कशासाठी, तर पोटासाठी, आणि त्या पोटामुळे आपली ही फरफट होते। किसी को भी पूछो, सब जन बोलते हैं पेट के लिए करना पड़ता है, काम पेट के लिए करना पड़ता है, ऐसे सब पूछते और उसके साथ साथ हमारा भी ऐसा हाल होता है। शिवाय मान सन्मान तो सगळा त्याला, फिर जो भी परवा तर त्याचे माझं भांडणच झालं, फिर बोलती है जीवाताई, और जो भी मान सम्मान मिलता है उसको मिलता है, और मेरा और उसका परसों झगड़ा हो गया। कर्णिका बोलते कशावरून ग, फिर कर्णिका बोलते किस बात से, जीवाताई बोलते अगं दरवेळी आपला तो म्हणेल तेवढंच खायची सक्ती असते माझ्यावर, एखाद वेळी मला आवडलेला पदार्थ मी जर जास्त खाल्ला की झालं याचं गुरगुरणं सुरू, वैताग नुसता। देखिए बच्चों, जीभ हमारी जो टंग रहती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है टेस्ट के लिए, और उसके साथ अगर हमारा वो टेस्ट बताती है और जो टेस्टी रहता है अच्छा रहता है वो हम खाने लगेंगे ज़्यादा तो पेट में गड़बड़ होने लगती है। तो वही कह रही है जीवाताई कि मुझे अगर अच्छा लगेगा कोई कुछ पदार्थ तो मैं खाने लगती हूँ, तो पेट सहा गुरगुरने लगते, मतलब उनके अंदर प्रॉब्लेम हो जाता है। कर्णिका बोलते खरंच ग बाई, शिवाय हे पोटोबा महाशय नुसतंच बसून खातात, आपल्यासारखं काही काम करत नाहीत। ही आलीच बघ नासिका, काय ग नासिके तुला काय वाटतं, फिर कर्णिका क्या बोलते हो, हाँ हाँ ये पोटोबा महाशय खाली बैठते हैं, कुछ काम नहीं करते, हम तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। देखो नासिका आई, नासिका तुझे क्या लगता है, नासिका मतलब नाक, बोलते हैं कशाबद्दल, कर्णिका बोलते अगं ही बडबडी पोटाबद्दल तक्रार करते, तिचं म्हणणं आहे की पोटोबा खवय काहीच काम करत नाहीत। फिर कर्णिका बोलते, कर्णिका कहती है अरे अगर मतलब नाशिका ये जो जीभ है ना, जीवाता है वो बड़बड़ी तकरार कर रही है पेट के लिए, वो ना उसका कहना है कि पेट कुछ भी काम नहीं करता है। नासिका मग त्यात खोटं काय, माझंच बघ ना, रात्रंदिवस श्वास घेण्याचं माझं कार्य सतत चालू असतं, वास घेण्याच्याही जादा काम मी करते, पण हे पोटोबा मात्र, नासिका भी कंप्लीट करती है, उसमें झूठ नहीं है। मेरा ही देखो, मैं रात दिन श्वास लेता हूँ, सांस लेने का काम करता हूँ, उसके साथ साथ सुगंध लेने का भी काम करता हूँ, और ये पोटोबा मतलब पेट कुछ नहीं काम करता, हस्तकराज मतलब हाथ काहीच काम करत नाहीत। हस्तकराज मतलब आप क्या कहते हैं, हाँ पोटोबा कुछ भी नहीं काम करते, पेट। पदम कुमार मतलब पाय पैर, उलट सगळ्यावर गुरगुरतो, शिवाय जो उठतो तो कशासाठी, पोटासाठी, म्हणत आम्हाला राबवून घेतो, फिर मतलब गुस्सा भी वो करता है, ऐसे पदम कुमार बोलते, मतलब पैर। और उसके साथ साथ सब जन काम क्यों करते हैं, पेट के लिए, और इसके लिए हमारे बाकी क्या हुए सब क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। कर्णिका नयन कुमार सॉरी मतलब आखे, मी सुद्धा हेच म्हणतोय, मी नेहमी बघण्याचं काम करतो, झालंच तर माणसाच्या सौंदर्यात भर घालतो, तो मी नसतो तर, फिर नयन कुमार मतलब आंखें, मैं तो देखने का काम करता हूँ, उसके साथ साथ इंसान का जो सौंदर्य है, सुंदरता है, उसमें भी मैं काम करता हूँ, मदद करता हूँ, और अगर मैं नहीं रहता तो, कर्णिका कहते पुरे तुझं लेक्चर मी सुद्धा ऐकण्याचं काम करून माणसाच्या जीवन व्यवहाराला मदत करते म्हटलं, माझ्याशिवाय तर, फिर कान भी बोलने लगता है, बस मैं भी मेरा काम करती हूँ, सबका सुनती हूँ, उसके साथ साथ मनुष्य के जीवन व्यवहार में मदद करती हूँ, अगर मैं नहीं रहती तो। नासिका बोलती है, म्हटलं कर्णिके तुझ्यापेक्षा माझा उपयोग जास्त महत्त्वाचा आहे बरं, श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकेल का। फिर नासिका बोलती है, नाक बोलता है, सुनो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा काम है, अगर मैं सांस नहीं ले पाता तो मनुष्य जिंदा रहता क्या। जीवाताई बोलते आणि माझ्यामुळे तर माणसाच्या जीवनात अर्थ आहे।
मी गोड बोलते, नाना तऱ्हेच्या पदार्थाची चव माझ्यामुळेच माणूस चाखू शकतो. आपण सारेजण अनेक कामे करतो, पण हे पोटोबा मात्र आयते बसून खातात. तेव्हा आपण या पोटोबाविरुद्ध संप करूया आणि राजेसाहेबाकडे तक्रार करूया. अपने बॉडी पार्ट का किंग ब्रेन रहता है, ये सब अपनी अपनी तकरार लेके, पेट के विरुद्ध तकरार लेके क्या करते हैं, अपने अपना काम बताते हैं एक दूसरे को, और ब्रेन जो रहते हैं मतलब दिमाग, उसके पास हम क्या करते हैं, वो राजा रहता है पूरे शरीर के अवयवों का, उसके पास हम क्या करेंगे, पेट के अगेंस्ट हम क्या करेंगे, कंप्लेंट करेंगे. सब जण जाते हैं. नयन कुमार बोलता है, हो आमची तयारी आहे संप करण्याची, आजपासून मी बघणार नाही. फिर सब जण स्ट्राइक करते हैं. बोलता है नयन, मतलब आग बोलता है, ठीक है मैं भी क्या करता हूँ, आज से देखूंगा नाही. नासिका, मी वास घेणार नाही, श्वास मात्र मला घ्यावाच लागेल. वास मतलब सुगंध, सांस मतलब पता है ना, सांस लेना. मैं तो सांस तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो इंसान जिंदा नहीं रहेगा. वो नासिका बोलती है, कर्णिका, मैं सुनूंगा नाही, मी ऐकणार नाही. जीवाताई, मी अजिबात खाणार नाही आणि दंतराजांना सुद्धा संपात शामिल करूया. फिर वो बोलती है, जो दांत है ना उनको भी हम क्या करेंगे, स्ट्राइक में शामिल करेंगे. हस्तकराज, मी घास घालणार नाही. हात भी बोलता है कि मैं निवाला अंदर नहीं डालूंगा. पदम कुमार, मी स्वयंपाकघरात जाणार नाही. म्हणजे मग त्या पोटोबाला चांगलीच अद्दल घडेल. ये सब हम सब मिलके ऐसा अगर स्ट्राइक करेंगे तो पोटोबा खाएगा क्या, उसको बराबर अक्कल ठिकाणी उसकी आएगी. सर्वजण मेंदूराजाकडे जातात. त्यानंतर मेंदूराजे तातडीने सभा घेतात. फिर सब जन कंप्लेंट लेके ब्रेन के पास जाते हैं, दिमाग के पास जाते हैं, और वो सब क्या कहते हैं, एक सभा बुलाते हैं. सर्वजण बोलतात, मेंदूराजे साहेबांचा जय जयकार असो. मेंदूराजे बोलतात, बसा मंडळी. पोटोबा प्रधान आले की नाही अजून. फिर सब जन बोलते, मेंदूराजे की जय हो. फिर मेंदूराजे बोलते हैं, पोटोबा प्रधान आए कि नहीं. पोटोबा, मी केव्हाचा हजर आहे महाराज. फिर वो बोलते हैं कि मैं कब का हाजिर हूँ महाराज. मेंदूराजे, पोटोबा, या सर्व मंडळीची तुमच्याबद्दल तक्रार आहे की तुम्ही अजिबात काम करत नाही, नुसतं खाता आणि दुसऱ्यांवर गुरगुरता. फिर बोलते हैं मेंदूराजे, ये सब जन आपके अगेंस्ट कंप्लेंट कर रहे हैं. बोलते हैं कि आप खाली कुछ काम नहीं करते हो, खाते हो और सब पे गुस्सा करते हो. पोटोबा, महाराज बोलताना जरा बेअदबी होते, कसूर माफ असावी, पण मी काम करत नाही. हो, अधूनमधून मी गुरगुरतो, पण ते यांच्यावर नव्हे, तीच माझी सवय आहे. तो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करता हूँ. हाँ, ये सब मुझ पे ब्लेम कर रहे हैं. हाँ, मैं गुरगुरता हूँ, गुस्सा करता हूँ, लेकिन ये मेरे आदतों पे, इन पे नहीं, मेरी वो आदत है. फिर त्याच्याशिवाय शरीराचं राज्य सुरळीत कसं चालणार. आता हेच उदाहरण घ्या ना, या सर्वांनी संप पुकारला. मी गप्प बसलो, पण याचा परिणाम त्यांनाच भोगावा लागला. जीवनरस मिळाला नाही म्हणून त्याचे चेहरे बघा कसे सुकून गेले. वो बोलने लगे, पोटोबा देखो, अगर इन्होंने संप किया अभी देखो, इनको जीवन रस नहीं मिला तो ये क्या करने लगे, सूख गए हैं सब जन. नुकसान मेरा नहीं उनका हुआ. मेंदूराजे, नयन कुमार, पटलं का सर्वांना. शिवाय असं पहा, आपण सारेच एकमेकावर अवलंबून आहोत. आपल्या देशाचे राज्य सुरळीत कसं चालणार. आपल्या देशाचे राज्य चालतं ते सर्वांच्या एकतेमुळे. पाय चालतात ते रस्ता डोळ्याने दिसतो म्हणून. सर्वांचे काम होतात ती पोटामुळे. फिर मेंदूराजे सबका न्याय करते हैं. बोलते हैं, नयन कुमार मतलब आंखें, आपको समझ में आया. देखो, सब जन ईश्वर के पार्ट रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं. जैसे हमारे देश का सरकार चलता है जनता के ऊपर, जनता और समाज में जो हेल्पर्स है उनकी मदद से सब जन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, और उससे हमारा राज्य चलता है, सरकार चलता है. उस तरह अपने शरीर का काम भी चलता है. आपणाला जीवनरस मिळतो म्हणून त्याने अन्न खाल्ले नाही तर काय हाल होतात हे आता तुम्हाला समजले असेलच. आपण सारेच या शरीररूपी राज्याचे सेवक आहोत. आपले हे राज्य सुरळीत राहण्यासाठी आपण सर्वांनी एक व्हायला हवे. अगर एक ऐसे सबने संप किया, स्ट्राइक किया, तो कैसा हाल होता है पता है ना आप सबको. इसलिए हम क्या करना है, हमारा जो शरीर रूपी राज्य है उसको अच्छे से चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सब जन एक. सब जन बोलते, होय महाराज. पोटोबा, आम्हाला क्षमा करा, आता पुन्हा
नाही आम्ही तुमच्याशिवाय कुरकुर करणार. फिर सब जन पोटोबा की मतलब पेटी माफ़ी मांगते हैं हम. अभी बाद में कंप्लेंट नहीं आपके आगे करेंगे. आपण सारे एकच आहोत, राज्याचे सेवक आहोत. आपण सारे एक. हम क्या है, ये शरीर रूपी राज्य के सब जन सेवक है और हम सब क्या है, एक है. सब जन एक्सेप्ट करते हैं और अच्छे से आनंद खुशी में रहते हैं. बहुत ही अच्छा है. मतलब एक यूनिटी का एक साथ रहना कितना इम्पोर्टेंट रहता है, ये हमें इस छोटे से ड्रामे से लेखिका ने हमें बताया है. परिवार रहेगा, परिवार में भी बच्चों, अगर हमारी फैमिली एक साथ रहेगी, हमारे दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे और हमारे मम्मी पापा, हमारे सब ब्रदर्स सिस्टर्स एक साथ रहेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है. बच्चों अगर हाँ कुछ अभी काम के लिए हम गांव से इधर आते हैं, लेकिन जो यूनिट मतलब एक साथ रहने की फैमिली की जो कमी होती है बहुत महसूस होती है. और हम जब गांव जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है. तो बच्चों अगर हम एक साथ रहेंगे, उसके साथ साथ हमारे देश को चलाना है, हमारे सरकार को चलाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने विचारों से हम सबको एक साथ चलना है. यही इस लेसन से हमें मैसेज मिलता है बच्चों. इधर दिया है आपको वर्ड्स. फिरस्ती, फिरणे, पोटाची पूजा करणे, जेवण खाणे, पोटासाठी वनवन हिंडणे मतलब अन्न मिळवण्यासाठी कष्ट करणे, फरफट होणे, गैरसोय होणे, बेअदबी, अवमान, कसूर, गुन्हा, कुरकुर करणे, तकरार करणे. क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं, एक शब्द में उत्तर लिखने हैं. इधर इस तरह आपको मैं आंसर सेंड करती हूँ, कंप्लीट करना है. बाय बच्चों.